नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। एक बेहद अहम खबर। ऐसे में जबकि कोरोना से जंग पूरा देश लड़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बार फिर गांव-गांव तक सहूलियत लोगों को पहुंच सके, इसके लिए एक बेहद अहम बैठक भी की है। और कोरोना से जंग के बीच अब लोगों को राहत दिलाने पर जोर दिया गया है। जोर इस बात पर कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए और डीएम को खास तौर पर जिम्मेदारी कि उस जिले में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तमाम जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक हुई है, 9 राज्यों के इन जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है और कुछ अहम सुझाव भी दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप कोरोना के खिलाफ इस जंग में एक कमांडर की भूमिका में हैं। देश में क्योंकि जो जंग लड़ी जा रही है कोरोना के खिलाफ, उसे लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका एनडीएम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी डीएम की भूमिका की जमकर तारीफ भी की। पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों को कोरोना से लड़ाई का कमांडर बताते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारियों को यह छूट है कि वो अपने हिसाब से हालात का आकलन करें अपने जिले में और कोरोना पर काबू पाने के लिए हर वो जरूरी कदम उठाएं जो आप उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव में कोरोना फैलने से रोकने के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनकी मॉनिटरिंग भी जिलाधिकारियों को ही करनी होगी। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाने की सलाह इस बैठक में दी। अपने जिले में स्थिति संभालने के लिए लगातार काम करते रहे। इससे जिले में अन्य लोगों का हौसला भी बढ़ा और आपसे प्रेरणा भी मिली। बहुत से ऐसे हैं जो कई कई दिनों तक घर नहीं जा पाए, अपने घर वालों से नहीं मिल पाए। कई लोगों ने अपने परिवार के अहम सदस्यों, अपने करीबियों को खोया भी है। इस मुश्किल के बीच आपने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने गांवों को कोरोना मुक्त बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कोरोना को पूरी तरह से तभी हरा पाएंगे जब हमारे गांव कोरोना मुक्त होंगे। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जिले का मिजाज, गांव-गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा। ये गांव के लोग संकल्प लें और गांव के लोग जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करते हैं, मैं तो हैरान था। पिछले बार जबकि ये कालखंड था और पता नहीं था कि इस स्थिति में कैसे करना, फिर भी हमने गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई लॉकडाउन नहीं लगाया था। और मजा ये है कि खेतों में गांव के लोग काम करते थे तो खेत में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेती के काम शुरू किए थे। पिछली बार आपको याद होगा। मतलब हमारे गांव कितनी तेजी से संदेश को पकड़ भी लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके पक्का कर लेते हैं। गांव की ये ताकत है। मैंने देखा है आज भी कई गांवों ने अपने यहाँ आना जाना सब बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया है। गांव की जरूरत के लिए 1 या 2 लोग बाहर जाते हैं, चीजें लेकर के आते हैं, गांव में बांट देते हैं और गांव में से कोई मेहमान भी आए तो उसको पहले बाहर रखते हैं। गांव की अपनी एक ताकत होती है, उस ताकत का अपना एक उपयोग होता है। प्रधानमंत्री जब जिलाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे, डीएम को कुछ मूल मंत्र दे रहे थे, उसमें उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए भी खास बात कही। लोकल कंटेनमेंट जोन बनाने पर उन्होंने बल दिया है, टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन्स, एग्रेसिव टेस्टिंग,
और लोगों तक सही और पूरी जानकारी, हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, कहां उपलब्ध हैं, ये जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर लोगों की सहूलियत बढ़ती है। इसी तरह काला बाजारी पर लगाम हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, या फ्रंटलाइन वर्कर्स का मोरल हाई रखकर उन्हें मोबिलाइज करना हो। एक फील्ड कमांडर के रूप में आपके प्रयास पूरे जिले को मजबूती देते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को आपके कंडक्ट और एक्शन से हमेशा प्रेरणा मिलती है। देश इस वक्त दोहरी कुदरती आफत से जंग लड़ रहा है। एक तरफ कोरोना के खिलाफ तो दूसरी तरफ अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान टाउटे से भी। इसकी वजह से गुजरात में भारी तबाही मची। टाउटे तूफान की वजह से गिर सोमनाथ, पोरबंदर, अमरेली में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर में तो ज्यादा असर इसका देखने को मिला है। ऊना में तो तेज हवाओं के साथ कई दुखद खबरें भी आई। एक मोबाइल टावर पत्तों की तरह गिर गया। 14 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात पहुंचने के बाद देर रात टाउटे केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के तट से भी टकराया और इसके बाद दीव में तेज हवाएं चलने लगी, जिसमें भारी नुकसान भी हुआ है। तूफान की वजह से वहां कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे सड़क पर गिर गए। गोवा में भी टाउटे से खासा नुकसान हुआ है। गोवा में कई जगह पेड़ उखड़ गए। हालांकि एनडीआरएफ की टीम वहां पर मुस्तैद है और राहत और बचाव के काम में लगातार लगी हुई है। उधर दीव में भी टाउटे तूफान की वजह से सूर अब और ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। तेज हवाओं की वजह से शहर के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों पेड़ गिरे नजर आए, जड़ से ये उखड़ गए। इतना ही नहीं, तूफान की चपेट में आने से एक पेट्रोल पंप तक उखड़ गया है। कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है इस चक्रवाती तूफान ने किस कदर कई राज्यों में तबाही मचाई है। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही है कि इस टाउटे तूफान ने कई इलाकों में किस तरह से नुकसान हुआ है। दीव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पूरा पेट्रोल पंप ही उखड़ गया है। दरअसल टाउटे तूफान की वजह से जो तेज हवाएं चली है उसने कई पेड़ धराशायी कर दिए, कई होर्डिंग उखड़ कर गिर गए हैं, कई जगह तो पेट्रोल पंप ही पूरी तरह से उखड़ गए। ये तस्वीरें दीव की है, दमन दीव में, जहां पर प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले ही वहां के अधिकारियों से बातचीत की थी, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी जो इस टाउटे तूफान से प्रभावित होने वाले थे। ये वहां की तस्वीरें हैं। कहीं पेट्रोल पंप उखड़ गए तो कहीं रास्ते पूरी तरह से जाम हो गए, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिरे दिखाई दिए। टाउटे का लैंडफॉल दीव में शुरू हुआ और दीव में इसका असर भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिर गए हैं, नुकसान काफ़ी यहाँ से दिख रहा है। देखिए बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे पूरा पेड़ गिरा है जिसके चलते पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके साथ साथ दूर भी आप देखें तो पूरी तरीके से तबाही का मंजर साफ तौर पे दिख रहा है। पेड़ गिरे हुए हैं, बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर होटल्स हैं, होटल के जो शेड से बड़े वो भी यहाँ पर गिरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये एक बार्बर शॉप है, पूरी तरह से उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिला के कहें कि लगातार ये जो बर्बादी का और तबाही का तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे यहाँ पर देखी जा रही है। चक्रवाती तूफान टाउटे दीव में जगह जगह तबाही के निशान छोड़कर गया है। दीव में तूफान से भारी नुकसान हुआ है। तूफान का असर अभी कई और जगहों पर भी बरकरार है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का भी सिलसिला लगातार जारी है। किस तरह के हालात हैं, हमारे सहयोगी जनक बता रहे हैं।
टाउटे का लैंडफॉल दीव में शुरू हुआ और दीव में इसका असर भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिर गए हैं, नुकसान काफ़ी यहाँ से दिख रहा है। ये जो यहाँ होटल इंडस्ट्री ज़्यादा चलती, चूँकि टूरिस्ट स्पॉट है, ऐसे में ज़्यादा नुकसान यहाँ पर फ़िलहाल अभी देखने को मिल रहा है। ये देखिए बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे पूरा पेड़ गिरा है जिसके चलते पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके साथ साथ दूर भी आप देखें तो पूरी तरीके से तबाही का मंजर साफ तौर पे दिख रहा है। पेड़ गिरे हुए हैं, बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर होटल्स हैं, होटल के जो शेड से बड़े वो भी यहाँ पर गिरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये एक बार्बर शॉप है, पूरी तरह से उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिला के कहें कि लगातार ये जो बर्बादी का और तबाही का तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे यहाँ पर देखी जा रही है। जो बड़े शेड बिलबोर्ड्स लगे हुए थे होटल्स के, वो भी टूटे हुए हैं। लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही हैं यहाँ पर दीव और दीव के आसपास के इलाकों में। जाफराबाद और ऊना में भी इसका असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने जो कहा है उसके मुताबिक 24 घंटे में भारी से भारी बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में अभी भी साइक्लोन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये मौसम विभाग की ओर से बार बार कहा जा रहा है। देश के 5 राज्य ऐसे खासतौर पर जो इस टाउटे तूफान से प्रभावित हुए हैं, लेकिन गुजरात में इसका असर देखने को मिला है। केंद्र शासित दादरा नगर हवेली, दमन दीव में इसका असर देखने को मिला है। मुंबई में, महाराष्ट्र के कई जिलों में इसका असर हुआ और अलग अलग इलाकों में हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं ताज़ा हालात से अवगत कराने के लिए। दीव में मौजूद हैं इस वक्त हमारे सहयोगी जनक दवे, वहीं मुंबई के उस जगह पर मौजूद हैं आशीष सिंह हमारे सहयोगी, जो मड का बीच है, समुद्री इलाका है। खार इलाके में अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन जो ताज़ा तस्वीर सामने आई दीव से वो डराने वाली है। जनक, जिस तरह की तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह की तबाही और नुकसान की तस्वीरें छोड़ गया है ये टाउटे तूफान जहां आप मौजूद हैं? प्रशांत, देखिए मैं पिछले 2 घंटे से दीव के आसपास के इलाकों में और दीव में उसका असर ज़्यादा तौर पे देखने को मिल रहा है। हालांकि दीव की ही नहीं लेकिन उसके सटा हुआ जो गुजरात का इलाका लगता है वहाँ पर भी ज़्यादातर असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जाफराबाद, अमरेली का कह लीजिए आप, वहाँ पर भी असर देखने को मिल रहा है। ऊना में भी असर है। लेकिन दीव में लैंडफॉल जब शुरू हुआ उसको लेकर यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर तबाही देखने को ज़्यादातर मिल रही है। एयरपोर्ट की दीवार वहाँ पर टूट चुकी है, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो लगे थे वो गिर चुके हैं। हालांकि यहाँ पर मिलिट्री, भारतीय सेना को यहाँ पर मदद ली जा रही है, एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। ऐसे में प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है। अच्छी बात यही है कि कोई हताहत नहीं हुई है, नुकसान ज़्यादा हुआ है इन इलाकों में। हमने तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की कि मुख्य सड़कें हैं वहाँ पर अभी भी पेड़ गिरे हैं, कई सड़कें हैं वो ब्लॉक पड़ी है, अभी आप अप्रोच नहीं हो पा रहा है, कट हो चुका है संपर्क। ऐसे में नुकसान यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट का एरिया है वहाँ पर भी नुकसान है। ऐसे में गुजरात का इलाका कह दीजिए या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों जगह पर फिलहाल टाउटे का जो टाउटे के चलते जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये तस्वीरें हैं, तैयारी पहले से की गई थी कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, जानो माल का ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा है इससे 2-4 तो होना ही पड़ा। अरब सागर में फंसे कर्मचारियों को निकालने के लिए भी कुछ ऐसी ही कार्रवाई की गई है और ये सबसे अहम खबर भी है इस वक्त की। अरब सागर में कुछ कर्मचारी फंस गए थे। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की तरफ से सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इसके लिए चलाया गया। चक्रवाती तूफान की वजह से समंदर में 4 छोटे जहाजों पर 707 लोग फंस गए। इनमें अब तक 232 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी 475 लोगों को यहां से निकालने के लिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की तरफ से सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक का चलाया जा रहा है। और ये नेवी के वो हेलीकॉप्टर हैं जो लगातार मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं और जांबाज नौसैनिक भी इन फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं। 332 लोगों को तो 232 लोगों को सुरक्षित अब तक निकाल लिया गया है। अब तक का यह सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है। नेवी ने, कोस्ट गार्ड ने मिलकर यह ऑपरेशन चलाया। हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए 707 लोग इसमें फंस गए थे। दरअसल इस टाउटे तूफान की वजह से बीच में ही कई लोग फंसे दिखाई दिए और उन्हें बचाने के लिए चलाया गया ये अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन।
हालांकि 232 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन ये जंग अब भी जारी है। तकरीबन 475 लोग अभी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कवायद की जा रही है। नेवी की ओर से, कोस्ट गार्ड की ओर से हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई है। कई जगह एयरलिफ्ट कर इन्हें निकाल लिया गया है। हमारे सहयोगी आशीष मुंबई से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, ये अब तक का एक सबसे बड़ा मिशन, जो ताजा अपडेट इस पूरे मसले पर, वो क्या? जिस पूरे मामले में अभी तक जो अपडेट आई है उसके मुताबिक जो है गैल जो एक वेसल था गैल कंस्ट्रक्टर, उस गैल कंस्ट्रक्टर से 50 लोगों को रेस्क्यू कर लिया जा चुका है, जबकि P305 से तकरीबन जो है वो 177 लोगों को रेस्क्यू किया गया हुआ है और गैल कंस्ट्रक्टर से तकरीबन जो है 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा ऑयल रिग में जो है सागर भूषण करके जो है वो एक वेसल है जिसके ऊपर SOS कॉल किया गया है, उसमें भी 101 लोग मौजूद हैं। उनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट किया जा रहा है। साथ ही SS03 ये भी एक वेसल है जिसके ऊपर तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। उनके भी रेस्क्यू का एक पूरा प्लान जो है तैयार कर लिया गया है। समंदर में देखें तो समंदर अब धीरे धीरे विजिबिलिटी धीरे धीरे क्लियर होती चली जा रही है और सबसे अहम बात ये कि जो उठती हुई लहरें थी और जो तेज हवाएं थी उनके थपेड़े कुछ कम हुए हैं, लिहाजा ये रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें कोस्ट गार्ड और नेवी जुटे हुए हैं। साथ ही साथ दमन के हिस्से से भी लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट किया जा रहा है। तो अभी भी तकरीबन 400 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, लेकिन एक उम्मीद ये जगी है कि मौसम अब धीरे धीरे सामान्य होना है, तो लिहाजा ऐसे में नेवी और कोस्ट गार्ड सहित जो अन्य एजेंसियां हैं वो इसे आशीष, ये बेहद अहम है। एक सुखद खबर भी आप दे रहे हैं कि अब समंदर कुछ हद तक शांत होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ऊंची ऊंची लहरें समंदर में उठ रही थी, अब वो कुछ हद तक शांत हो रही है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपनी सफलता की ओर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकेगा। टाउटे तूफान की वजह से समंदर में कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जोर शोर से चलाया जा रहा है। और इसी से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। समंदर में फंसे 10 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन का यह वीडियो दमन का बताया जा रहा है, जहां लोग जहाज में फंसे हुए थे और इन्हें सुरक्षित हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया है। नेवी के जांबाजों ने भी युद्ध स्तर पर यह ऑपरेशन चलाया और इन लोगों को सुरक्षित बचाया गया। मुंबई के नजदीक ही INS कोलकाता ने भी तूफान की वजह से समंदर में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो सामने आया है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन तब हुआ जब INS कोलकाता बॉम्बे हाई में फंसे कर्मचारियों को बचाने जा रहा था और रास्ते में 2 लोग समंदर में फंसे इन्हें दिखाई दिए। इसके बाद इन्हें वक्त रहते ही सुरक्षित बचा लिया गया और जाबाजों की ये तारीफ करने वाली कारगुजारी, जिसमें कि उन्होंने रास्ते में ऐसे 2 लोगों को देखा जो बीच में फंसे हुए हैं। मिशन इनका कुछ और था। बॉम्बे हाई में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था INS कोलकाता, लेकिन जो 2 लोग फंसे दिखाई दिए उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये जांबाजी का एक और नमूना, किस तरह की खबर उन्हें मिली थी, कैसे वो ये जान पाए कि 2 लोग और यहां आफत में हैं और उन्हें बचाया गया? देखिए, लगातार डिस्ट्रेस कॉल जो आ रही थी उस लोकेशन के पास जाते समय जब लहरों के पास एक नाव ऐसी दिखी जो कि हवा की नाव बनाई थी प्लास्टिक की, वहाँ पर कुछ लोग बचे थे जिनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई और वहाँ पर उन्हें पता चला कि ये लोग उसी नाव से भटके हुए लोग हैं जो जान बचाने के लिए इस पर एक छोटी बोट पर सवार हैं, जिसके तुरंत बाद उन्हें वहाँ से लिफ्ट कराया गया जहाज़ के ऊपर। और ये सब तब हुआ जब SOS कॉल के बाद 4 अलग अलग लोकेशन से SOS कॉल आने के बाद नेवी और कोस्ट गार्ड के जवानों ने कल ऑपरेशन शुरू किया, जो आज भी लगातार कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जिस तरीके का प्रशांत हालात रहा कल साइक्लोन के बाद, उसकी तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि मैं अगर तस्वीरों से दिखाना चाहूं तो ये खार का इलाका है। अभी भी यहाँ पर मेन रोड जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। यहाँ पर गाड़ियाँ किस तरीके से टूटी हैं उसका मंजर आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ एक ही नहीं, दूसरी गाड़ी की भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो अंदर बुरी तरीके से टूट गई है और पेड़ों के बीच में
पड़ी है। ये दूसरी गाड़ी भी आपको दिखाई पड़ रही है। ये पूरा लिंक रोड को एस्टेब्लिश करने वाला रास्ता है, खार से होते हुए बांद्रा की तरफ जाता है, लेकिन ये पूरी रोड कल से ही बंद है क्योंकि इस समय बीएमसी के पास इतने कर्मचारी खासकर गार्डन विभाग में नहीं है जो कि रोड्स को और रास्तों को क्लियर करा सके। अमूमन यही हाल पूरे मुंबई भर में है और उसका असर चाहे समंदर के भीतर हो या समंदर के बाहर यानी ज़मीन पर, दोनों तरफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से इस चक्रवात ने कहर बरपाया था मुंबई और आसपास के इलाके में। अगर मुंबई की बात करें प्रशांत, तो एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वो महिला है जिनकी मौत हुई है। 2 इस समय जो गायब हैं, मिसिंग हैं, उनको खोजने का काम शुरू है समंदर के भीतर से, और 10 लोगों के जख्मी होने की खबर है, जबकि पूरे महाराष्ट्र भर से आंकड़ा ये 6 से ऊपर मौत का है। अभिषेक, यानी जगह जगह इस तरह से अब वो काम शुरू है कि लोगों तक राहत पहुंच सके और नौसेना के जांबाज भी इसमें लगे हुए हैं। लेकिन असर सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में भी देखने को मिला है। गुजरात के अमरेली में टाउटे तूफान ने जमकर तबाही मचाई है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी की बान की। पहली तस्वीर तो ये अमरेली की हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर राजूला की ये तस्वीर है और किस तरह से नदियां उफान पर आ गई ये दूसरी तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। तूफान की वजह से दीवार गिर गई, बच्ची की इसमें मौत हो गई, 3 लोग घायल भी हुए। दूसरी तस्वीर अमरेली की है। भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली नदियां उफान पर है और पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि आप इस तरह के समुद्री और नदी के किनारों से दूर रहें जहां आफत आ सकती है। लेकिन अमरेली में एक परिवार पर बड़ी आफत आई। जब दीवार गिरी तो एक बच्ची की मौत हो गई, कुछ लोग इसमें घायल भी हुए। गुजरात के ऊना की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। टाउटे तूफान ने यहां भी जमकर तबाही मचाई है। चक्रवाती तूफान की वजह से यहां 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिसकी चपेट में आकर कई घरों की छतें उड़ गई, कई कच्चे मकान जमींदोज हो गए, जगह जगह पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए। इसलिए कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी पूरी तरह से ठप हो गई और रिहायशी इलाकों में एक बड़ी दिक्कत इसके लिए देखने को मिली। हालांकि पहले ही ऐसे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाकों को आशंका देखते हुए सुरक्षित दूसरे जगहों पर भी ले जाया गया था, लेकिन कितनी बड़ी आफत इस टाउटे तूफान ने मचाई है, ये उसकी तस्वीर। वहीं गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल के पास भी समंदर में फंसे 8 लोगों को कोस्ट गार्ड के जवानों ने सुरक्षित बचा लिया। ये सभी लोग टाउटे तूफान की वजह से समंदर में फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार सभी लोगों को समंदर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गुजरात के जूनागढ़ में भी चक्रवाती तूफान टाउटे की वजह से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं की वजह से आम के बगीचों को काफी नुकसान हुआ है। बाजरे की फसल भी पूरी तरह से चौपट हो गई। अलग अलग इलाकों में बिजली के खंभे धराशायी दिखाई दिए, कई घंटों तक बिजली गुल रही। किसानों को भी इस प्राकृतिक आपदा ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। गुजरात में कई जगह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। सूरत से भी एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि कई छतें इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और तेज हवाओं में उखड़ गई। सूरत के एक मार्केट का ये नजारा आप देख रहे हैं। हवाएं इतनी तेज कि मार्केट में लगी दुकानों की छतें उड़ गई।